इस वीडियो में हम सीखेंगे ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना या ईयर्स को मंथ यानी कि ईयर मंथ्स को के टोटल मंथ में कन्वर्ट करना या मंथ को ईयर्स में या वीक्स को डेज में या डेज को वीक्स के वीक में या डेज को मंथ्स में या डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये करने से पहले सबसे पहले हमें इसके यूनिट का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसका यूनिट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी इस टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इसका ये कन्वर्जन यूनिट का पता होना चाहिए कि 1 ईयर को उर्दू में साल कहते हैं। तो एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, यानी कि 12 महीने हो तो एक साल बनता है। तो 1 मंथ के अंदर जैसे हम कैलेंडर देखते हैं तो जो 1 मंथ के अंदर कुछ मंथ होते हैं कि जिसके अंदर 30 डेज होते हैं, कि उसमें 21 होता है, जो फरवरी का होता है उसमें 28 भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ मंथ होते हैं जो 31 डेज़ का एक मंथ होता है। लेकिन जूनियर लेवल में मंथ्स के अंदर जो कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों को सिंपल 30 डेज़ कहा जाता है कि 1 मंथ के अंदर 30 डेज़ के हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो 1 वीक, ये वीक क्या होता है? वीक का मतलब होता है हफ्ता, जो 7 दिनों का एक पैकेज बन जाता है ना। जो 7 दिन होते हैं वो मुकम्मल हफ्ता, वो वाला हफ्ता है। इसमें वो वाला हफ्ता नहीं है जो हफ्ता इतवार वाला, वो वाला हफ्ता नहीं है। उस वाले हफ्ते को बोलते हैं सैटरडे। इस वाले वीक वाला जो हफ्ता होता है इसका मतलब होता है कि जिसको हम कहते हैं 7 दिन, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि वो कब जाएंगे, हम एक हफ्ते के बाद जाएंगे, इन 7 दिनों के बाद तकरीबन हम जाएंगे। हमें कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? हमें एक हफ्ते की छुट्टियाँ हैं, यानी कि 1 वीक। तो ये वाला 1 वीक जो पहले होता है वीक, WEEK वीक, इसका मतलब होता है हफ्ता। इसमें 7 दिन होते हैं। ये वीक दूसरा भी होता है, ये WEAK वीक, उसका मतलब होता है वीक कमज़ोर, उसके स्पेलिंग और होते हैं। आइए इसको जहन में रखते हुए अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जब ये बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब छोटे यूनिट से बड़े में जाना हो तो फिर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे भी मंथ से डेज में जाना हो तो मल्टीप्लाई, और जब डेज से मंथ में कन्वर्ट करना हो तो फिर डिवाइड। तो इसका वीक से डेज में जाना हो तो मल्टीप्लाई, इस में मल्टीप्लाई किसके साथ? जो इसका कन्वर्जन यूनिट है इसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह जब डेज से वीक में जाना हो तो डिवाइड किया जाता है इसके यूनिट के साथ। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट में 78 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो इसको 78 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आ जाएगा वो मंथ बन जाएंगे। तो इसको आपने रफ में मल्टीप्लाई कर देना है, 936 मंथ्स। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें 14 ईयर और 6 मंथ को कन्वर्ट करना है इनटू मंथ्स, यानी इस सारे को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो ये पहले मंथ्स हैं, इसको तो कुछ नहीं करना। ये जो 14 ईयर्स हैं इसको हम, इनका जो यूनिट है एक साल के अंदर 1 ईयर के, यानी 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168 मंथ। अब ये 14 ईयर नहीं रहा, अब ये मंथ बन चुका है। यानी 14 साल के अंदर 168 मंथ्स होते हैं, 168 महीने होते हैं। तो इसके ये वाले मंथ बन गए, और ये 6 मंथ पहले थे, उन 6 को भी इसके अंदर ऐड कर लें, ये भी मंथ्स हैं। तो ये आ जाएंगे, इनको प्लस किया तो 174 मंथ्स। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाली यहाँ तक, ये 14 ईयर 6 मंथ इक्वल टू 174 मंथ्स, यानी इनटू की जगह पे ना हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं ये नीचे एंड पे जाके। अब इस वाले क्वेश्चन में 26 मंथ्स को कन्वर्ट करना है इनटू ईयर्स एंड मंथ। तो मंथ छोटा यूनिट होता है, ईयर बड़ा यूनिट होता है। छोटा यूनिट से जब भी बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड किया जाता है। तो 1 मंथ के अंदर कितने, यानी कि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। अब हम इसको 26 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। क्या ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं 26 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको जब 26 को अंदर आकर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए 26 क्या है? 26 मंथ हैं, ये अंदर मंथ ही हैं। इसके नीचे नीचे जो रहेंगे ना वो मंथ ही रहेंगे। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 26 से ग्रेटर ना हो, बड़ा ना हो। 22 टू द 24, इसको माइनस किया 2। अब जो ऊपर है वो ईयर्स हैं और जो नीचे हैं वो मंथ्स हैं। अब इसका आंसर आ गया 2 ईयर्स
एंड 2 मंथ्स। तो ये 26 मंथ के अंदर ये है, 26 मंथ के अंदर 2 ईयर्स होंगे और 2 मंथ के इक्वल होंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने 9 वीक्स और 2 डेज को इस सारे को कन्वर्ट करना है इनटू डेज। तो ये तो पहले डेज है, इसको तो हमने पहले कुछ नहीं करना, सिर्फ वीक्स को पहले डेज में कन्वर्ट करेंगे। जब इसके डेज बन जाएंगे यानी इसके दिन निकल आएंगे कि इसके अंदर कितने दिन हैं, तो इसके अंदर ये वाला दिन प्लस करके टोटल दिन बना लेंगे कितने हैं। तो वो अब देखिए 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज। अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे 63 डेज। यानी 9 वीक्स के अंदर 63 डेज होते हैं। तो 63 डेज ये और 2 डेज ये वाले प्लस कर लें, ये भी डेज हैं। इसका मतलब होता है यही वाला जो हमने वर्ड लिखा ये वाला यहीं पे है। 63 में 2 प्लस करें तो 65 डेज। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। जब आप क्वेश्चन पे एंड पे दोबारा से ये वाला इसका क्वेश्चन ना आपने नीट करके लिखना है, उसमें ऐसे होगा इनटू की जगह पे ना, इनटू की जगह पे ये 65 आ जाएगा। यानी कि 9 वीक 2 डेज इक्वल टू, यानी यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 65 डेज। इस वाले पार्ट में ये डेज दिए हुए हैं, इनको वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो इसी तरह जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना हो तो उनके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। तो 35 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमारे पास इसके वीक आ जाएंगे। 35 को लिखे अंदर और 7 से डिवाइड कर दें, 7 5 द 35, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, नीचे जो रिमाइंडर 0 आया तो 5, तो 5 क्या है 5 वीक्स। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट एंड पे ऐसे करके लिख सकते हैं 35 डेज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा 5 वीक्स। ये वाली स्टेटमेंट हमने एंड पे लिखनी है, यहाँ पे इक्वल और इंटू की जगह पे जो आंसर होगा ना वो लिखना होता है। इस वाले क्वेश्चन में हमने 420 डेज को कन्वर्ट करना है इंटू मंथ्स। तो 1 मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, 1 मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। तो इसलिए छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो उसका जो यूनिट है 30, उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। 420 डिवाइड बाय 30, क्योंकि मंथ के डेज को कन्वर्ट करना है मंथ में से 30 से हम डिवाइड करेंगे। इसको 420 को लिख के अंदर और हम 30 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको वाले 31 दा 30 माइनस किया, 2 से 0 2, 4 से 3 किया 1, 0 का 0। अब 30 को मल्टीप्लाई करें जो 120 के इक्वल आ जाए या इसके करीब 3 हो जाए। तो ये 4 से बेटा डिवाइड होता है, 4 से मल्टीप्लाई होता है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 0, 4 3 12। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और आंसर क्या आ गया 14। तो 14 मंथ्स। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हम एंड पे इसको ऐसे करके लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 14 मंथ्स, यानी 420 डेज इक्वल टू 14 मंथ्स। ये हम यहाँ पे एंड पे लिख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।